Hello everyone, this is Sayyid Usman. Currently, I'm a first year medical student at Vardhaman Mahavir Medical College and Safdarjung Hospital, Delhi. एंड आज मैं आपको बताऊंगा कि 3 मंथ बचे हैं बेसिकली आपके, और आपको फिज़िक्स में क्या क्या चीज़ें मेनली करनी चाहिए और कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए ताकि ये 3 मंथ्स में लास्ट में मतलब कि कुछ बेस्ट कर सको अपना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो है तुम 3 मंथ में बिल्कुल ज़ीरो से हीरो बन सकते हो फिज़िक्स में, वो पॉसिबल है ही नहीं। 1 डेढ़ साल लगता ही है यार, फिज़िक्स में बहुत टाइम लगाना पड़ता है। लेकिन 3 मंथ में कुछ ऐसी चीज़ बताता हूँ जो तुम्हें लास्ट के टाइम पे करनी ज़रूरी है और तुम्हें ध्यान रखनी चाहिए, और कुछ चीज़ों को अवॉइड करना। ठीक है, क्या चीज़ों को अवॉइड करना बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले कि मेरा जो स्कोर था नीट 2022 में वो था 150, 150 आउट ऑफ 180, और नीट 2023 में स्कोर था मेरा 160 आउट ऑफ 180। तो 150 आउट ऑफ 180 स्कोर करा था मैंने नीट 2022 में, और 2023 में करा था 160। अब तुम ये सोच रहे होंगे कि 150 स्कोर करा था तो नीट में सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ था। वो मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, उसकी आप देखना चाहते तो देख सकते हैं। बेसिकली मेरे केमिस्ट्री मार्क्स कम रह गए थे, 115 आए थे बस। तो ओवरऑल मेरे 595 मार्क्स थे, तो वो रीज़न था। लेकिन मेरा फिजिक्स में स्कोर अच्छा था। तो फिजिक्स में मैंने ऐसा क्या करा था 2022 में जो मेरे इतने अच्छे मार्क्स आ गए थे, और फिजिक्स में 2023 में ऐसा क्या करा जो मेरे 160 मार्क्स आ गए। तो जब मैंने 2022 के लिए नीट की तैयारी करी थी, तो मैंने क्या करा था, मैंने एम आर से फिजिक्स पढ़ी थी और मैंने उन्हीं के क्लास के नोट्स करे थे बस। लिटरली मैंने सिर्फ और सिर्फ उनके क्लास के नोट्स करे थे, और मैंने डीपीपीज वगैरह सॉल्व करी थी। मैंने सिर्फ यही करा था, उन्होंने जो क्लास में क्वेश्चन कराए थे बस मैंने वही करे थे। ठीक है, और मेरे इतने मार्क्स आ गए थे। नीट 2023 में मैंने ऐसा क्या करा जो मेरे 160 स्कोर हुआ, तो मैंने जो है अपने नोट्स को रिवाइज करा था। जो जो क्वेश्चन उसमें लिखे हुए थे मैंने वो सारे रिवाइज करे थे, और अलग से मैंने एलन के मॉड्यूल सॉल्व करे थे। ठीक है, एलन के मॉड्यूल्स की फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन करे थे मैंने। आकाश के मॉड्यूल सॉल्व करे थे मैंने, कुछ कुछ चैप्टर्स के आकाश के मॉड्यूल्स भी करे थे, बाकी मैंने एलन के मेजरली करे थे एक्सरसाइज 1। ठीक है, मैंने ये करा था और मेरा 160 स्कोर आ गया था। अब जो है कई सारे बच्चे परेशान हैं कि उनसे उनका स्कोर नहीं आ रहा और जो है उनके टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे। तो मेरे भाई, तुम 2-3 चीज़ें लैग कर रहे होंगे बेसिकली। या तो तुम जो है क्लास के क्वेश्चन को ढंग से नहीं कर रहे हो, ठीक है, या फिर जो है तुम जो है किसी मॉड्यूल को सॉल्व नहीं कर रहे हो। तो तुम्हें ज़रूरी है कि तुम क्लास के क्वेश्चन जो टीचर आपको करा रहा है, कोई भी हो, एम आर सर हो या फिर कोई से भी सर हो, कहीं से ही पढ़ रहे हो, XYZ कहीं से ही पढ़ रहे हो, तुम सारे टीचर इतना पढ़ाते हैं कि जो है नीट का जितना कवर हो जाता है कि नीट में इतने कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं आ रहे होते। ठीक है, बस तुम्हें जो है ना कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। तो तुम जो है क्लास के क्वेश्चन अगर ढंग से कर लो तो वो क्वेश्चन तुम्हें रिपीट होते हुए दिखेंगे। तुमने अगर एलन के मॉड्यूल्स की फर्स्ट एक्सरसाइज कर ली तो तुम्हें क्वेश्चंस वो रिपीट होते हुए दिखेंगे। सारी की सारी कोचिंग वगैरह जितने भी हैं, इवन जो पेपर वगैरह ही बनता है सारे यार पुराने क्वेश्चन ही आते हैं। 90% पुराने क्वेश्चन आते हैं, 10% न्यू फ्रेम होते हैं क्वेश्चन। उन न्यू फ्रेम में भी थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा नया कंसेप्ट कर देंगे, लेकिन पढ़ा हुआ होगा तुम्हारा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पढ़ा हुआ नहीं होगा। तो कुछ गलतियाँ उसमें भी होती हैं, तभी मेरे 160 आए, 180 आ जाते हैं, वरना थोड़ी बहुत तो गलतियाँ होती हैं। ठीक है, देयर इज ऑलवेज रूम फॉर एरर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको अपना बेस्ट देने के लिए आपको क्लास के क्वेश्चन ढंग से करने हैं और आपको मॉड्यूल सॉल्व करने हैं। आप ये मत करना कि आप डीपीपी सॉल्व कर लो और मॉड्यूल्स छोड़ दो। ठीक है, मैं प्रेफर करता हूँ कि आप मॉड्यूल्स पहले करो, टाइम बच जाए, फिर डीपीपी करना, क्योंकि मॉड्यूल्स में ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन है, मॉड्यूल्स में ज़्यादा रिलेवेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मॉड्यूल्स किसने बनाए, बड़े बड़े कोचिंग के बने हुए हैं वो। ठीक है, एलन के, आकाश के, जो ट्रस्टेड हैं। लेकिन डीबीपी पे इतना तो विश्वास नहीं कर सकते। मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो पढ़ते हैं ना पीडब्ल्यू वगैरह पे और ऑनलाइन पढ़ते हैं ना, उनके लिए कह रहा हूँ मैं। तो उसके कंपेयर में, उन डीपीपीज के कंपेयर में तुम मॉड्यूल्स कर लोगे ना पहले तो ज़्यादा फायदा होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी डीपीपीज खराब है यार, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मॉड्यूल्स ज़्यादा फायदेमंद है एज कम्पेयर टू डीपीपीज। ठीक है, मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ, और इसको ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सी में मत लेके जाना मेरी बात को। ठीक है, इसके बाद जो जिनका सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, उनको क्या करना चाहिए। देखो यार, वही कह रहा हूँ मैं, रिवाइज क्लास के क्वेश्चन ढंग से रिवाइज कर लो, मॉड्यूल्स को सॉल्व कर लो, और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। एक प्यारी सी कोई सी भी टेस्ट सीरीज जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज हो, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज बिल्कुल देना। कोशिश करो तो देना, मतलब अगर हो आसपास तुम्हारे तो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज देना, और अगर ना हो तो फिर पीडीएफ वगैरह निकलवा लेना, एलन वगैरह की पीडीएफ निकलवा लेना, एलन की या फिर आकाश की। AIATS चल रहा है आकाश का, वो अच्छी टेस्ट सीरीज है। एलन की अचीवर्स, वो अच्छी टेस्ट सीरीज है, उसके क्वेश्चंस बहुत मस्त होते हैं फिजिक्स के यार। मज़ा आता था, लिटरली मज़ा आता था उनके क्वेश्चंस करने में। मैंने पिछले साल दिए हैं एलन के क्वेश्चंस के टेस्ट, मतलब कि एलन के टेस्ट दिए हैं। उसमें मेरे 160 मार्क्स, 170 मार्क्स, 150 मार्क्स आते थे, जो कि बहुत मुश्किल है लाना। लिटरली बहुत मुश्किल है, उसमें मज़े आते थे उसको देने में। नए नए क्वेश्चन फ्रेम करते हैं एलन वाले, तो मज़ा आता है उसमें। तो अगर तुम वाले टेस्ट दोगे तो मज़ा आएगा। बाकी कहीं से भी देना टेस्ट, लेकिन टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। इतना कर लोगे ना यार कि तुमने क्लास के क्वेश्चंस कर लिया और तुमने एलन के मॉड्यूल्स कर लिया और टेस्ट दे दिए, तो मुझे लगता है कि तुम्हारा जो है हो जाएगा, दिक्कत नहीं आएगी पेपर में। दूसरी बात, जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है अभी, जिसका ठीक है हाफ सिलेबस बचा है अभी, तो उनको क्या करना चाहिए मेरे भाई। एक तो सिलेबस कंप्लीट करो जल्दी। वो कैसे करोगे, जो चैप्टर्स हार्ड हैं, ठीक है, वो तो तुम लॉन्ग लेक्चर से ही देखो, जो तुम बैच में पढ़ रहे हो या फिर तुम ऑफलाइन पढ़ रहे हो, कहीं पर भी पढ़ रहे हो, ठीक है, XYZ कोचिंग में, वहीं से पढ़ो। लेकिन टाइम बचाने के लिए तुम क्या कर सकते हो, मॉडर्न फिजिक्स का वन शॉट देख सकते हो। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स का वन शॉट देख सकते हो। मॉडर्न फिजिक्स इज यार ईजी। ठीक है, यू कैन
कंप्लीट मॉडर्न फिजिक्स बाय वन शॉट ओनली, ठीक है, इतनी दिक्कत नहीं है। लेकिन वन शॉट यार वाले मत वन शॉट करना जो 1 घंटे में खत्म कर देते हैं चैप्टर। वन शॉट करना तो अच्छे से करना, जैसे उम्मीद वगैरह के लेक्चर पड़े हुए ना 7-8 घंटे वाले लेक्चर्स, तो वो अच्छे हैं यार, वो काम के हैं, तो उनसे कर सकते हो वन शॉट। मैं प्रेफर नहीं करता वन शॉट, लेकिन यार अगर टाइम नहीं है और तो वन शॉट वाले भी ठीक है, उम्मीद वाले ठीक है, वन शॉट ठीक है। अगर तुम कहीं से पढ़ रहे हो और तुम्हारा टीचर कहता है कि जो है मतलब उसको कॉन्फिडेंस है कि वो कंप्लीट करा देगा टाइम से पहले, तो तुम उसी को फॉलो करते रहो, ठीक है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। तुम चीज़ का ध्यान रखो, तुम क्लास के क्वेश्चंस करते रहो और तुम जो है मॉड्यूल्स को सॉल्व करते रहो। अराउंड 60 to 80 100 क्वेश्चंस पर चैप्टर लगा लो। अगर इतने तुमने क्वेश्चंस लगा लिए तो मैं मानता हूँ कि फिजिक्स में तुम्हारे 150 आ जाएंगे। अगर तुमने इतने लगा लिए और तुम इतने क्वेश्चंस कर पा रहे हो, और वो जो क्वेश्चंस तुम लगा रहे हो ना उसमें भी वाला क्वेश्चन मार्क कर लेना जो तुमसे गलत हो रहे हैं, क्योंकि एंड टाइम में सिर्फ तुम्हें वही देखना है, या सारे क्वेश्चन देखने का टाइम नहीं मिलने का, तो तुम्हें सिर्फ वही वाले क्वेश्चन देखने जो तुमने गलत करे हैं, ठीक है। तो क्लास के क्वेश्चन अच्छे से करने हैं, मॉड्यूल्स करने हैं अच्छे से, ठीक है। मॉड्यूल्स में टाइम लगाना है यार, टाइम लगता है लेकिन लगाना पड़ेगा टाइम, अगर ये टाइम नहीं दोगे ना फिर बाद में दिक्कत आएगी। तीसरी बात क्या करना है, टेस्ट देने की प्रैक्टिस करनी है, ऑफलाइन टेस्ट देने हैं। अगर ऑफलाइन टेस्ट नहीं दे पाते तो पेन पेपर पे निकलवाओ, कॉपी पे निकलवाओ उसको, ठीक है, प्रिंट करवाओ फिर उसको दो, और किसी ऐसी जगह बैठ के दो जहाँ पे तुम्हें माहौल मिले टेस्ट का। ये नहीं कि तुम जो किताब खोल रहे हो और तुम्हारा पीछे से आवाज़ आ रही है, मम्मी मम्मी बुला रही, मम्मी खाना खाना खा ले बच्चे, मेरा खाना खा ले बच्चे, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल माहौल होना चाहिए टेस्ट का, ठीक है। या तो ऐसा करो 2-3 दोस्तों को मिला लो, लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन कर लो, वहाँ जाके टेस्ट दे लो, तो कुछ भी ऐसा करो लेकिन अच्छे से करो यार। देखो लास्ट चांस है, लास्ट चांस तो नहीं कहेंगे, मतलब कि तुम अपना लास्ट चांस मानो और इसको 100% दो इसका अपना, ठीक है, अपना 100% दो। 3 महीने बहुत होते हैं, अगर तुम्हारे अंदर खामियां हैं तो उस खामियों को दूर करो, उन कमियों को दूर करो। 3 महीने बहुत होते हैं यार अपनी कमी को सुधारने के लिए। और जो जो तुम टेस्ट में गलतियां कर रहे हो उसको लिखो यार, उस टेस्ट उसको उन गलतियों को लिखो और उन क्वेश्चंस को बार बार करो जो तुम गलत करके आ रहे हो पेपर में, क्योंकि यही फिर यार हम भूल जाते हैं। एक बार हमने गलती कर दी तो हम उसे सीख कर आए हैं, हम सीखेंगे कैसे, जब वो हम गलतियों को लिखेंगे और उसको रिवाइज करेंगे। ऐसा तो कुछ भी नहीं होने वाला ना यार। तो तुम इन चीज़ों को ध्यान रखना, तुम्हारा टेस्ट अच्छे जाने लगेंगे, ठीक है। टेस्ट अच्छे जाने का रीज़न, बेकार जाने का रीज़न तुम्हारा वही हो सकता है कि तुम प्रैक्टिस नहीं कर रहे। प्रैक्टिस का मैंने सोल्यूशन बता दिया, एलन या फिर आकाश के मॉड्यूल्स 60 to 80 100 क्वेश्चन पर चैप्टर कर लोगे, दिक्कत खत्म हो जाएगी, ठीक है। दिक्कत डेफिनेटली खत्म हो जानी चाहिए। इसके बाद देखो यार, शॉर्ट नोट्स जो है मैं बना रहा हूँ अपनी तरफ से, ठीक है। फिजिक्स के शॉर्ट नोट्स तो नहीं बना रहा, बेसिकली मैं फॉर्मूला शीट बना रहा हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मेरा तुम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, मैं उस पर डाल रहा हूँ। अभी मैंने 8-10 चैप्टर के डाल भी दिए हैं, एक दो मैंने ऑर्गेनिक के भी डाले हैं। ऑर्गेनिक का जीओसी का डाला है मैंने, बहुत मस्त डाला है ऑर्गेनिक का जीओसी का। मतलब तुम जीओसी का मैंने ऐसे डाला ना, तुम लिटरली उसको करने के बाद कोई क्वेश्चन नहीं फंसे जाएगा। वो सारे कॉन्सेप्ट मैंने, सारे इंडक्टिव इफेक्ट वाला जितने भी इफेक्ट्स होते हैं ना, मेटा इफेक्ट वगैरह सारा डाल दिया उसमें। तो ऐसे ही मैं बना के डाल रहा हूँ धीरे धीरे। खासकर मैंने फिजिक्स की फॉर्मूला शीट बना रहा हूँ अभी, तो फॉर्मूला शीट तुम्हारे काम आएंगी। मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, @सैयद उस्मान VMMC, ठीक है। और मैं लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की, तो वो तो यार कर लेना, ठीक है, ज्वाइन। दूसरी बात ये कि उस टेलीग्राम चैनल पर मैं टेलीग्राम चैनल को खोलूँगा अभी, और उस पर जो है जो भी डिस्कशन वगैरह करना हो तुम्हें, मैं पर्सनली रिप्लाई करूँगा, ठीक है। क्योंकि यार देखो ज़रूरी है तुम्हारा सिलेक्शन, ठीक है। मुझे इतनी कोई लालच नहीं है व्यूज़ आ जाएँ, ठीक है, और मुझे पैसा कमाना है यूट्यूब से, इतना मुझे लालच नहीं है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा सिलेक्शन हो, तुम टेलीग्राम चैनल पे आओ मेरे, ठीक है। मैं डाल रहा हूँ, मैं फॉर्मूला शीट बना के डाल रहा हूँ फिजिक्स की, मैं ऑर्गेनिक भी डालूंगा बाद में जितना मुझे टाइम मिलेगा, क्योंकि टाइम की किल्लत थोड़ी सी मुझे भी है। और दूसरा, मैं चैनल को खोल लूँगा, तुम जो कहोगे मैं सुनूंगा, ठीक है। फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या क्या करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि यार यूट्यूब वीडियो पे इतना सारी चीज़ें नहीं बता पाता मैं, मुझे टाइम भी नहीं मिलता इतना कि मैं जो बार बार वीडियोस बनाता रहूँ। इसलिए मैं रिसेंटली बहुत टाइम से गायब भी था, 2 महीने से, अब जाके मैं दोबारा वीडियोस बनाना शुरू करी है। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।